नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और टाइम एंड वर्क के इस सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं रेलवे के कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आपको कई बार समय लग जाता है बनाने में। तो उन सवालों को आप किस तरह से बना सकते हैं। 2018-19 में या लास्ट ईयर आप देखे होंगे रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। तो उन्हीं सब सवालों को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कि किस तरीके से उन सवालों को हम मिनिमम टाइम में बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप उन क्वेश्चंस को अगर सही अप्रोच से नहीं बनाएंगे तो आपको वक्त ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन अगर जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं अगर आप उससे प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसमें बहुत कम समय में उस सवाल को डील कर पाएंगे और अपना एग्ज़ाम बढ़िया से क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और सबसे पहले सवाल इस तरह का सवाल देख लीजिए। पहले ये सवाल यहाँ पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 1। इस सवाल में क्या क्या है देख लीजिए पहले, फिर मैं सवाल छोटा कर दूंगा और फिर हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए सवाल क्या है। सवाल है ए और बी एक साथ 1.2 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। हालांकि यदि ए अकेले आधा काम करे और छोड़ दे और बाकी बचे काम को बी अकेले पूरा करता है तो इस तरह कार्य पूरा होने में 2.5 दिन लगते हैं। यदि बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है, यदि बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी अकेले ही उस कार्य को शुरू से आखिर तक पूरा करे तो उसे कितना दिन लगेगा। इस सवाल को आपने समझ लिया। अब हम सवाल को छोटा कर दे रहे हैं और फिर हम इसे सिखाते हैं। हम थोड़ा स्लो बोल रहे हैं क्योंकि ये नवंबर दिसंबर के जो सर्दी है इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है ना। ठंड कभी लगता है कभी नहीं लगता, कभी रजाई के अंदर कभी रजाई के बाहर, एक पैर रजाई के अंदर तो एक पैर रजाई के बाहर रखना पड़ता है ना। कन्फ्यूज़न वाला ठंडा है तो मेरा थोड़ा गला ख़राब हो गया इसलिए हम धीरे बोल रहे हैं। आपको अगर इसे स्पीड से सुनना हो या पहले से आप ये चीज़ जानते हो और रिवीजन कर रहे हो तो आप इसका स्पीड ज़रूर डबल करके देखें। आपके पास ये सुविधा है, यूट्यूब इन सुविधाओं को आपको दिए हुए हैं, उसमें नीचे में बटन होता है, आप वहाँ से इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। नीचे या ऊपर आप देख लीजिए, जहाँ भी वहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जितना चाहे स्पीड बढ़ा कर देख सकते हैं। जितने स्पीड पे आपको समझ में आ जाए स्पीड बढ़ा लीजिए, लेकिन हम धीरे ही पढ़ाएंगे ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी सीखे। और मेरा थोड़ा गला भी है खराब, थोड़ा खांसी से परेशान है। ठीक है, देखिए तो इस सवाल को हमने आपको समझा दिया है। अब सवाल हम थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं और फिर सिखा देते हैं इस सवाल को कैसे बनाना है। देखिए इस तरह से ये बनेगा। देखिए लिखा है ए और बी मिलकर 1.2 दिन में काम खत्म करते हैं। आगे लिखा है हालांकि यदि ए अकेले आधा काम करे और फिर बी इसके अलावा 2.5 दिन। यहाँ लिखा है, देखिएगा ध्यान से, कि बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है। इस लाइन को ध्यान दीजिएगा बाबू, लिखा हुआ है कि बी की जो कुशलता है वो ए के मुकाबले 50% ज़्यादा है। बी की जो कुशलता है वो ए के मुकाबले 50% ज़्यादा है। बी 50% अधिक कुशल है। बी जो है वो 50% अधिक कुशल है। बी जो है वो 50% अधिक कुशल है। 50% का मतलब होता है 1/2 और 1/2 अधिक होने का मतलब होता है 2 से 3 हो जाना। 2 से 3 हो जाएगा बाबू। बी जो है वो कुशल ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। आगे लिखा है तो बी इस कार्य को शुरू से आखिर तक पूरा करे तो इसे कितने दिन लगेंगे। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 3 और 2 5 दोनों मिलके काम खत्म करें तो 1.2 दिन में काम खत्म हो जाता है ना। तो टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क बराबर होता है नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी। दोनों मिलके काम कितने दिन में कर रहे हैं और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, गुना कर देंगे पता चल जाएगा एक दिन में कितना करते हैं। तो 12 पंचे 60 यानी पॉइंट लग जाएगा 6, है ना, पॉइंट में इसलिए। अब आपसे कोई पूछे कि बी के बारे में बताइए कि बी अकेले इस काम को, ये लिखा है देखिए साफ लिखा है ना, बी अगर अकेले ही उस कार्य को शुरू से आखिरी तक करे तो उसे कितना दिन का समय लगेगा। यानी मामला
बी का है कि बी का अगर निकालना हो कि पूरा काम अगर बी को करना है तो कितने दिन का वक्त लगेगा, तो वो कैसे फाइंड होगा ये समझिए कि भाई यहाँ ये 6 है, ये 3 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, है ना, डिवाइड कर देते हैं मात्र। तो इतनी आसानी से ये सवाल आपका हल हो जाएगा। ये रेलवे 2019 में पूछा गया सवाल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम और बातें करते हैं आगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन की लंबाई पे मत जाइए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा है। 2018-19 ग्रुप डी और 19 उसके अलावा एनटीपीसी आरपीएफ अलग अलग सेक्शंस में पूछे गए सवाल हैं इस तरह के। तो आप सवाल को पहले फोकस करिए, हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। पहले सवाल हम लोग समझेंगे, उसके बाद फिर हम छोटा करेंगे और तब सवाल समझाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। पहले सीखिए, सवाल को बढ़िया से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। देखिए, सैंड्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकती हैं। बहुत साफ साफ लिखा है कि दो लोग हैं, सैंड्रा और मयूरी, जो कि अगर एक साथ काम करें तो कितने दिन का वक्त लगता है, 60 दिन का। सैंड्रा और मयूरी अगर दोनों मिलकर काम करती हैं तो उन्हें वक्त कितना लगता है, 60 दिन का। इसके बाद सवाल में क्या है, ये ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद लिखा है हालांकि मयूरी अकेले काम करती है और काम का 1/3, हालांकि मयूरी काम करती है और काम का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा काम का तिहाई हिस्से को पूरा करने के बाद निकल जाती है, या यूँ कहें छोड़ देती है, चली जाती है, काम से अलग हो जाती है। उसके बाद सैंड्रा शेष कार्य को अकेले पूरा करती है। इस प्रकार उन दोनों को 150 दिन का वक्त लगता है, क्योंकि 1/3 उन्होंने किया और बाकी 2/3 काम सैंड्रा ने किया, जिस कारण से उन्हें समय 150 दिन लग गया। समय कितना लगा, 150 दिन। आगे लिखा है अगर मयूरी सैंड्रा से तेज काम किया, मयूरी की जो एफिशिएंसी है वो सैंड्रा से ज़्यादा है, तो सैंड्रा कितने दिनों में इस काम को अकेले कर सकती है। इस सवाल को बनाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्टूडेंट्स इसमें कई बार काफ़ी समय गंवाते हैं, क्योंकि इसे अगर एक्स मानकर बनाया जाए तो 2 से 2.5 या 3 मिनट का वक्त लग जाएगा, जो कि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड नहीं है। आप भी जानते हैं कि आज के डेट में अगर सिलेक्शन लेना है तो सवालों को मिनिमम टाइम में करना होगा, ताकि सारे सवाल कम से कम समय में बन जाए, है ना। तो चलिए सीखते हैं कि इस सवाल को हम छोटा कैसे बना सकते हैं, या हम बहुत ज़्यादा वक्त खराब ना करके कैसे इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। क्या रहेगा इन सवालों को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका। अब सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि इसके पहले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन अलग है और वो क्वेश्चन अलग है, क्योंकि ये क्वेश्चन में कह सकते हैं सब कुछ तो वैसे ही गिवन है ना, एफिशिएंसी, ज़्यादा दिन लिया, ये लिया, वो लिया, सब कुछ तो सेम है। फिर अलग कैसे हुआ, सिर्फ एक चीज़ में अलग है, आप ध्यान देंगे, जहाँ कहा जा रहा है कि 50% अधिक, जहाँ कहा जा रहा है कि 50% अधिक कुशल है। आप समझिए यहाँ कुशलता का वैल्यू गिवन है कि 50% ज़्यादा कुशल है, जबकि अगले सवाल में नहीं गिवन है। जबकि अगले सवाल में आप देख सकते हैं नहीं गिवन है कि भाई कितना परसेंट। लिखा है कि मयूरी ने सैंड्रा से तेज काम किया, मतलब मयूरी की एफिशिएंसी ज़्यादा है। ये बात तो सही है कि मयूरी की एफिशिएंसी ज़्यादा है, बट कितना ज़्यादा है यही गिवन नहीं है, और जिस कारण से जो सवाल इसके पहले आपने देखा 10 सेकंड में बन गया, अब वही सवाल जब एफिशिएंसी ना गिवन होने पर 3-3 मिनट लग जाता है, एक्स मानकर बनाने पर इसे 2.5 से 3 मिनट का वक्त लग जाएगा, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि एग्ज़ाम में आप उतने देर तक एक क्वेश्चन में पेशेंस बना कर रख सकें। पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा समय खराब नहीं कर सकते। तो इसे बनाने का सबसे बेस्ट अप्रोच हम लोग सीखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इसे बना सकते हैं मिनिमम टाइम में, तो आप इसे ज़रूर बनाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने इसे किस टेक्निक से बनाया है ना। और सीखिए कि सबसे बेस्ट क्या है, सबसे आसान तरीके से आप कैसे बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन छोटा कर दे रहे हैं ताकि हम लोग बना पाएँ, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन को बनाने के लिए भी जगह चाहिए। ये देखिए हम यहाँ कर दे रहे हैं क्वेश्चन। इन सवालों को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है जिसमें एफिशिएंसी नहीं गिवन होता,
कि एफिशिएंसी कितना परसेंट ज़्यादा या कम है, तो इन सवालों को बनाने का जो सबसे बेस्ट अप्रोच होता है इन सवालों को बनाने का, वो होता है ऑप्शन मेथड। वो क्या होता है? ऑप्शन मेथड। और ऑप्शन मेथड किस तरह से आप लगाएंगे, मतलब आप ऑप्शन का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इस पर डिपेंड करता है कि आप इस सवाल को कितने कम समय में एग्ज़ाम में बना पाएंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या करने की ज़रूरत है, किस तरह से हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं, और मिनिमम में आप प्रयास करें कि मिनिमम से मिनिमम टाइम में सवाल को ऑप्शन से चेक करके हल कर लें। जैसे लिखा है सैंड्रा और मयूरी। सैंड्रा और मयूरी ने मिलकर काम किया और काम कितने दिन में खत्म हुआ? 60 दिन में। पहली बात जो क्वेश्चन से निकलती है। अगली बात लिखा है कि मयूरी अकेले काम करती है और काम का 1/3। आप बहुत अच्छे से समझिए, मयूरी अगर काम का 1/3 करती है और बाकी काम सैंड्रा करती हैं, सैंड्रा कितना बचा हुआ काम करेंगी? 2/3। तो काम को ख़त्म करने में 150 दिन का वक्त लगता है। तो काम को ख़त्म करने में 150 दिन का वक्त लगता है। काम को ख़त्म करने में 150 दिन का वक्त लगता है। इसके अलावा कहा गया है कि मयूरी ने सैंड्रा से तेज काम किया, मयूरी की एफिशिएंसी। इसके बाद कहा गया है कि मयूरी की जो एफिशिएंसी है वो सैंड्रा से क्या है? अधिक है। मयूरी की जो एफिशिएंसी है वो सैंड्रा से अधिक है। मयूरी की जो एफिशिएंसी है वो सैंड्रा से अधिक है। इसके बाद कहा गया है कि सैंड्रा कितने दिनों में काम कर लेगी। आपसे सवाल में पूछा गया है कि सैंड्रा का बताइए, सैंड्रा कितने दिनों में काम खत्म कर लेगी। और आपके पास जो ऑप्शंस है, यहाँ चारों ऑप्शन गिवन है, इन्हीं चारों ऑप्शन में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम चलिए इस्तेमाल करते हैं ऑप्शन पहला वाला 240। अगर हम सबसे पहले ऑप्शन को चेक करें, हमारे पास चेक करने के लिए क्या कुछ है, देखिए जो है सामने ही है, आपके जो डेटा है सामने है। इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा, जो शुरू में हमने लिखा था कि सैंड्रा और मयूरी मिलकर काम करती हैं तो 60 दिन का वक्त लगता है, इसे थोड़ा साइड में लिख दिए। तो चलिए चेक करते हैं पहले ऑप्शन को, और किस तरह से चेक किया जाएगा। देखिए जब सैंड्रा का पूछा गया है तो ऑप्शन सैंड्रा का ही ऑप्शन होगा। अगर 240 दिन हम पहला ऑप्शन उठाते हैं तो सैंड्रा के लिए क्या होगा कि सैंड्रा ने 240 दिन में काम खत्म किया। अगर हम मान लें कि ये पहला वाला ऑप्शन सही है सैंड्रा के लिए, तो किस तरह से हम सवाल में आगे बढ़ेंगे आप सीखिए। सैंड्रा का अगर 240 दिन सही है तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें देखना पड़ेगा कि मयूरी का कैसे निकलेगा। देखिए हम चेक कैसे करेंगे कि मयूरी का कैसे निकलेगा। देखिए बाबू 60, 240 और ये आप देख सकते हैं यहाँ कितना जाएगा 240, 60 से देंगे 6 चौक 24, 240 से 1, 4 में से 1 गया 3, 3 से 8, 80। आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, कुछ भी खास नहीं है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। अब हमें चेक क्या करना है, सिर्फ 2 चीज़ें। फर्स्ट चेक, क्या मयूरी की एफिशिएंसी सैंड्रा से अधिक है? क्या मयूरी की एफिशिएंसी सैंड्रा से अधिक है? हाँ है। पहला चेक कंप्लीट। सेकंड चेक, अगर हम m और s की जगह m और s की वैल्यू रखें, यहाँ पे हमने क्या रखा कि माना कि मयूरी m दिन में पूरा काम करती है और सैंड्रा s दिन में पूरा काम करती है, तो 1/3, 2/3, 150 दिन हमने रखा था। तो अगर हम m की जगह m की वैल्यू रखें कि 80 दिन रखा जाए और सैंड्रा की जगह 240 रखा जाए, तो क्या जोड़ के 150 आएगा? आप देखिए ध्यान से कि क्या हम इस इक्वेशन में m की जगह 80 रखें और सैंड्रा की जगह 240 रखें, तो क्या इसे सॉल्व करके 150 आएगा? आप कह सकते हैं कभी नहीं आएगा। क्यों? आखिर क्या रीज़न है कि जोड़ के 150 नहीं आएगा? आप बहुत नॉर्मल तरीके से बता सकते हैं कि सर अगर 80 का 1/3 किया जाए तो कभी भी पॉइंट में आएगा, जबकि 240 को अगर 3 से भाग दें तो पूरा। और अगर एक संख्या पॉइंट में आ रहा है, एक संख्या पूरा में आ रहा है, तो जोड़ के तो यहाँ पॉइंट में ही आएगा वैल्यू। तो यहाँ पे पॉइंट तो है नहीं, यहाँ तो 150 है, तो फिर कैसे होगा? तो इसका मतलब हमने जो ऑप्शन चुना है क्या है, वो रॉन्ग ऑप्शन है। ये ऑप्शन क्या है? गलत ऑप्शन है। और इसी तरीके से आप ऑप्शन चुनना सीखना होगा, तभी जाके इस सवाल को आप बना पाएंगे। तो हमने जो चुना क्या मिला? हमें गलत मिला, हमने इसे हटा दिया। और हमने यहाँ से भी इन चीज़ों को हटा दिया कि भाई 240 जो ऑप्शन था वो क्या था? गलत था, क्योंकि वो समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि वो इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई नहीं करता है। तब हमने लिया अगला ऑप्शन, और अगला ऑप्शन है 180। अगर हमने 180 लिया तो फिर हम सॉल्व करेंगे कि सैंड्रा का अगर हम वैल्यू 180 दिन लेकर देखें तो क्या सेटिस्फैक्शन होगा?
क्या इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा? देखिए 60 180 का एलसीएम 180, 60 से भाग देंगे तो देखिए हम निकालते हैं कि मयूरी का कैसे निकलेगा। बाबू 60 से देंगे भाग तो 3 बार में, 180 से देंगे तो 1 बार में, 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा और 2 से भाग देंगे तो 90। अब चेक कीजिए कि क्या हम मयूरी की एफिशिएंसी इससे ज़्यादा है? आप कह सकते हैं बिल्कुल है, आप चेक कर लीजिए सर। और क्या मयूरी का 1/3? बाबू क्या हम मयूरी का 1/3 करें? आप कह सकते हैं कटेगा सर, नंबर तो नॉर्मल ही आएगा। देखिए 30 3 90। और अगर हम सैंड्रा का बाबू 180 का, बाबू 180 का सैंड्रा का 2/3 करें, 2/3 करें, तब क्या आएगा? 3 6 18 60 दूनी 120। तो 120 प्लस 30, 120 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 150। अब आप कह सकते हैं कि ये जो हमने ऑप्शन चुना 180, जो ऑप्शन आपने चुना वो दोनों ही समीकरण को संतुष्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे मयूरी की एफिशिएंसी भी ज़्यादा है सैंड्रा से, और मयूरी और सैंड्रा की वैल्यू रखने पर भी हमारा ये इक्वेशन क्या होता है? सेटिस्फाई। तो इस तरीके से ऑप्शन इस्तेमाल करके इन सवालों को बनाया जा सकता है। मैंने कई बार स्टूडेंट्स को मैंने अपने क्लास में देखा है कि वो इस क्वेश्चन को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। बाबू आप सही तरीके से सवाल बनाएंगे तो परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। मिनिमम से मिनिमम टाइम इतना लगेगा ही लगेगा। इस सवाल को बनाने का इससे बेस्ट तरीका नहीं है। आप ऑप्शन विधि से ही इस सवाल को सबसे कम समय बना सकते हैं, बाकी कोई भी अप्रोच इससे बहुत ज़्यादा समय लेगा। आप इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, आज का तीसरा सवाल। कुल मिलाकर इस तरह के 4-5 सवाल हैं। आप 4-5 सवाल देख लीजिए, आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आप ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन बड़ा कर दे रहे हैं ताकि पहले आप क्वेश्चन देख सके बढ़िया से, और हम लोग क्वेश्चन पहले समझ लें अच्छे से, तब हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। देखिए साफ साफ लिखा है ए और बी मिलकर 12 दिन में काम करते हैं। ए ने अकेले काम करते हुए 1/5 भाग पूरा कर लिया, कार्य छोड़ दिया। फिर बी ने अकेले, देखिए सेम सवाल है ना, 22 दिन का लगा। एफिशिएंसी दिया है कि ए जो है ए से अधिक कुशल है, बी जो है वो ए से अधिक कुशल है। फिर बी अकेले इस काम को करे तो कितने दिन में पूरा कर लेगा। सेम टू सेम टाइप का सवाल है, अगर आप देख लें ऑप्शन भी आपके सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को बनाना। और इस सवाल को हम किस तरीके से बनाएंगे कि हमें जल्दी से जल्दी आंसर मिल जाए, मिनिमम टाइम में काम हो जाए। देखिए ए और बी एक काम को, जैसे लिखा था हमने पहले वही हम लिख रहे हैं, ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, सही है। इसके बाद लिखा है ए ने अकेले काम करते हुए, इसके बाद लिखा है बाबू कि ए ने अकेले काम करते हुए काम का 1/5 भाग, काम का 1/5 भाग, और बी ने अकेले काम करते हुए शेष काम यानी 4/5 भाग पूरा किया, और पूरा करने में लगे कितने दिन? 22 दिन। ये हो गया समीकरण जैसी बात। सेकंड पॉइंट आगे लिखा है बी ए से अधिक कुशल है। बी जो है वो कुशल है किससे? ए से अधिक। और फिर आपसे पूछा क्या गया कि बी को ये काम करने में कितना समय लगेगा, यानी सवाल में जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो बी का गिवन है, वो बी का गिवन है, वो बी का गिवन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मानते हैं पहला ऑप्शन सही है, यानी बी का हम मान लेने जा रहे हैं 16.5। 16.5 का मतलब होगा 16.5 का मतलब होगा 165/10, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, यानी इसका वैल्यू होगा 33/2। तो चलिए हम लेते हैं इस सवाल का आंसर कि बी का मान अगर हम मान लें कि बी का मान पहला ही ऑप्शन सही है, यानी 16.5 है, 16.5 है तो कितना होगा? 33/2। बी का 33/2 होगा। अब क्या करेंगे देखिए, अब ए का फाइंड करेंगे। 12 33, यानी हम जो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, हम जो यहाँ पे एलसीएम लेंगे कैसे लेंगे? 3 दोनों में जो कॉमन है, फिर 4 12 हो गया, और 11 33, ठीक है। 12 से देंगे 3 चौके 12, 11 आएगा यहाँ पे क्या आएगा बाबू? 11 आएगा। 33 से देंगे तो 11 तिया 33, 4 दूनी 8, 11 में से 8 गया 3, 3 से 3 कट जाएगा, 11 चौक 44। तो कुल मिलाकर इस तरह से एक छोटा सा सॉल्यूशन किया गया। और आगे जब हम चेक करेंगे बाबू, सबसे पहला चेकिंग बी की एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी सबसे पहला जो चेक होता है वो होता है बी का एफिशिएंसी क्या ए से ज़्यादा है। आप देख सकते हैं, हाँ हाँ
बी की एफिशिएंसी 8 है, ए की एफिशिएंसी 3 है, तो पहली बात तो सही है। दूसरी बात, ए की अगर हम बात करें, अगर इस इक्वेशन की बात करें बाबू कि ए का मान मतलब 44 का 1/5, तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 8.8 प्लस अगर बी का 4/5 करें, अगर हम लोग बी का 4/5 करें, बी की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं, बी की वैल्यू वहाँ पे थी ना हमारे पास 16.5, जो हमने लिया 16.5, ये तो हमने बाद में काट लिया था ना, तब हम छोटा कर लिए थे, लेकिन हमें अगर हम बी की बात करें तो बी की वैल्यू कितनी ली है 16.5 हमने बी का मान लिया है, तो 4/5 इसका अगर हम 4/5 करें, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 यानी 3.3, क्या इन दोनों को जोड़कर हमारा 22 आएगा? चेक कीजिए कैसे बाबू, यहाँ पे 8.8 है और यहाँ पे 4 तियाँ 12 का 2 कैरी 1, 4 तियाँ 12 1 13, ये जोड़ के कितना आ जाएगा 22। आप कह सकते हैं बात सही है और 16.5 जो हमने चुना था वो सही आंसर है। बट आप देख लीजिए ध्यान से, अब आगे क्या प्रोग्राम है भाई, क्या इसका आंसर को मार दिया जाए? नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? जब हमारा बी का एफिशिएंसी ए से ज़्यादा है, पहला समीकरण संतुष्ट, जब दोनों ही समीकरण, दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई हैं इसके मान से, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है ऑप्शन। आप जरा ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, 16.5 एक जगह नहीं है, एक जगह और है। आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, 16.5 एक जगह नहीं है, एक जगह और है। तब अब क्या करें? तब तो हमें 16.5 के अलावा 20 को भी चेक करना पड़ेगा, तब जाके सेटिस्फेक्शन होगा, है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम बी को भी चेक कर पाएं कि 20 होगा कि नहीं होगा। चलिए बात करते हैं कि 20 को चेक किया जाए। देखिए भाई ये 20 सही है कि नहीं। मान लीजिए हम बोलें कि बी का अगर हम 20 लेते हैं बाबू, 20 लेते हैं, तब एक अगर निकालें तब क्या होगा? बहुत ध्यान से सीखिए। अगर हम ये 12 या 20 लेंगे, अगर हमने 20 लिया तो एलसीएम तो नॉर्मली है 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 20 तियाँ 60, 5 में से 3 गया 2, 2 से भाग दे देंगे तो 30। क्या ए का मान 30 और बी का मान 20 रखने पर समीकरण संतुष्ट होगा? चेक कीजिए पहले, बी की एफिशिएंसी ए से ज़्यादा है, ज़्यादा है। अब हम यहाँ रख रहे हैं ए का मान 30, 30 का 1/5, 1/5 कितना होगा 6, प्लस बी की बात करें तो 20, 20 का 4/5 यानी 5 चौक 20, 4 चौक 16, 16 6 22। आप कह सकते हैं लीजिए ये तो सेटिस्फाई हो गया, ये तो सेटिस्फाई हो गया। बी का मान रखने पर क्या हुआ 16 6 22 सेटिस्फाई हो गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं इसका मतलब 16.5 भी सही है और 20 भी सही है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मारना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 16.5 और मतलब या फिर 20, दोनों ही सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आज के चौथे सवाल की ओर। और इस तरह के 4-5 सवाल हम, मतलब एक तरह से कहिए तो सारे ही सवाल, 4-5 क्या कहें, सारे ही सवाल हम लेकर आए हैं ताकि आपको 100% ये कंटेंट क्लियर हो जाए, ताकि आज के बाद आप इन सवालों में कभी भी समय न देना पड़े। ध्यान दीजिए इस सवाल में क्या है। और इस सवाल में तो आप सवाल को देख लीजिए पहले, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। देखिए लिखा है ए और बी मिलकर किसी काम को, छोटा कर दीजिए थोड़ा सा पहले इसको, तो और थोड़ा छोटा रखते हैं। सवाल एक जैसा ही है तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगा, इसलिए हम आपको यहाँ पे सवाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बोलते यहाँ पे बोल रहे हैं तभी समझ में आ जाएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 35 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 35 दिन में करते हैं। आगे लिखा हुआ है यदि ए अकेले काम करती हैं, महिला हैं इसलिए इस तरह की बातें हैं लिखी हुई कि ए जो है अकेले काम करती हैं, तो काम और ए अकेले काम करती हैं और उस काम का 4/7 भाग, उस काम का 4/7 भाग कर देती हैं और बचा हुआ काम जो है वो बी के लिए दे देती हैं। बी कितना 3/7 और समय कितना लगता है 114 दिन। बहुत आराम से आप इस चीज़ को देखिए, साफ साफ लिखा है ए जो दोनों में अधिक दक्ष है, यानी ए की दक्षता जो है वो बी से ज़्यादा है। और आपसे पूछा गया है अकेले काम करने में कितना वक्त लगेगा, यानी ए को कितना वक्त लगेगा, ए को कितना वक्त लगेगा।
इस सवाल में सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप ऑप्शन यूज़ करना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको एक बात समझ में आ जाता है कि ए का मान हम चाहे जो भी लेंगे बाद में इस समीकरण में रखने पर सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर आप 45 या 48 या 40 लेते हैं तो यहाँ पे रखने समय आप समझिए इस बात को कि वो काटने में बनेगा नहीं, या यूँ कहें कि नहीं कटेगा, और 7 से नहीं कटने पर जो डेसिमल जाएगा वो लंबा चौड़ा जाएगा, कभी भी जोड़कर 114 नहीं आने वाला है। इसीलिए इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको फैसिलिटी दिया है, एक तरह समझिए कि एक ही ऑप्शन ऐसा दिया है, एक ही एग्जामिनर ने ऑप्शन ऐसा दिया है जो 7 से कटे, यानी यहाँ रखने पर काम बनेगा। तो सबसे पहली प्राथमिकता उसी ऑप्शन की हम लेंगे कि ए का मान हम लोग सबसे पहले वही लेंगे जो 7 से कटे, 42, और फिर हम ले लेंगे यहाँ पे बी का मान निकाला जाए। 35, 42, 7, 6, 42, 5, 35। एलसीएम लेना आपको सिखाया गया है ताकि आप मिनिमम टाइम में एलसीएम ले सकें। और एलसीएम लेने में कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं करना है, एलसीएम लेना भी नहीं है। अगर आपको एलसीएम दिखाई दे, छोटा है बड़ा है, एलसीएम नज़र आता है, याद हो चुका है, तो आप जरूर यूज़ करें, उससे और अच्छा रहेगा। लेकिन ना याद हुआ हो, जब तक ना समझ में आए, या उतना बड़ा एलसीएम अगर बड़ा आ रहा है तो हम लेंगे ही नहीं। हम बस चेक कर लेंगे कि एक ऐसा नंबर ले लें जो उन सबसे कटे, जो उन सबसे कटे। और धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत सारे छोटे छोटे एलसीएम तो आपको याद हो जाएंगे, है ना। देखिए 35 तो 7 5 35, 6, 42, 7 6 42 यानी 5, 6 में से 5 गया 1, अगर 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए 6 25 30 गुना 7 210। अब चेक कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, ए की एफिशिएंसी बी से ज़्यादा है, नॉर्मल है, 5 है, ए की एफिशिएंसी बी से कहीं ज़्यादा है। और दूसरी समीकरण की बात यहाँ पे देखिए बाबू, 4/7 किसका, ए का, यानी 42 का, प्लस बी का, बी कितना है 210, 210 का कितना 3/7। देखिए 7 6 42, 6 चौक 24, प्लस 7 तियाँ 21, 30 तियाँ 90। आप जोड़ के देख लीजिए, 9 3 9 2 11, 114। यानी आप कह सकते हैं कि दोनों ही समीकरण संतुष्ट होते हैं। तो इस तरह से एग्जामिनर फैसिलिटी टाइप का आपको देते हैं कि ऑप्शन अगर आप लगाना चाहें तो जल्दी बन सके सवाल। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। आज का 5वां सवाल देखिए, इस सवाल में भी वही बात है, 5/7 वाली बात है, यानी 7 से भाग लगने वाला नंबर लेना है। तो आप कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि इस सवाल को सॉल्व किया जाए, बिल्कुल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे 42 लेके चेक कर लीजिएगा, 100% सही उत्तर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आखिरी सवाल जो हम लोग सीखना चाहते हैं वो देखेंगे हम, लास्ट क्वेश्चन। इसमें सीखने वाली बात है, इसमें आपको अच्छा लगेगा, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसे सीखिए। पहले तो इसे देख लीजिए, सवाल तो ऑलरेडी आप जानते हैं क्या है, तो हम लोग इसे छोटा करते हैं और सवाल स्टार्ट करते हैं। आप देखिए कि ऑप्शन किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से एग्जामिनर कई बार जानबूझकर वो आपको ऐसा ऑप्शन देते हैं कि सब, आप किसी को नहीं छांट सकते। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, मयूरी अकेले काम करती है और काम का 1/3, सब 3 से कटने वाला नंबर, एक भी नहीं कटेगा। और इवन जब आप आगे बढ़ के सॉल्यूशन करेंगे तब भी देखिए आपको 2-3 ऑप्शन तक चेक करने पड़ जाते हैं। कई बार एग्जामिनर चाह दें तो आपको 2-3 ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ लिखा है सैंड्रा प्लस मयूरी, सैंड्रा प्लस मयूरी किसी काम को करते हैं तो 45 दिन का, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा बाबू, 45 दिन में करते हैं। तथापि मयूरी अकेले काम करती है और कार्य का 1/3 भाग, यहाँ ध्यान देंगे आप, यहाँ लिखा है कि मयूरी अकेले काम करती है और काम का 1/3 भाग कर देती है। और उसके बाद कौन करेंगे, सैंड्रा, सैंड्रा जो है बचा हुआ भाग, देखिए लिखा है उसके बाद फिर सैंड्रा जो है कार्य को स्वयं ही पूरा करती हैं, यानी बचा हुआ काम सैंड्रा करती हैं। और इस प्रकार क्वेश्चन में दिया है कि 104 दिन का वक्त लगता है ना। बहुत आसानी से डेटा को रिट्रीव करिए बस। उसके बाद यदि मयूरी सबसे तेज है, उससे अधिक तेज है, मयूरी जो है वो तेज है किससे, सैंड्रा से, तो आपको क्या बताना है, देखिए आगे आपसे पूछा गया है फिर आगे कि सैंड्रा अकेले उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगी, यानी मामला आपसे पूछा गया सैंड्रा का, आपसे पूछा गया सैंड्रा का। चलिए सबसे पहले हम सबसे पहला ऑप्शन लेते हैं 72। सैंड्रा के लिए हम अगर 72 लेते हैं यहाँ पे, देखिए तो मयूरी का कैसे निकालेंगे चेक कीजिए, 45 72, 9 से दोनों कट रहा है बाबू, 9 से दोनों कट रहा है तो 9,
और 9 पंचे 45, 9 अट्ठे 72 है ना, 45 और 72 के लिए 9 पंचे 45 यानी 8, 72 के लिए 9 अट्ठे 72 यानी 5। ये सारी चीज़ें आपको शुरू में ही सिखाई गई हैं। आप टाइम एंड वर्क की जिस सीरीज को देख रहे हैं ये 10वां या 11वां वीडियो होगा, लेकिन शुरुआत के जो पार्ट 1 पार्ट 2 आप देखेंगे उसमें सारा डिटेल अवेलेबल है कि किस तरह से एलसीएम लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्या रीज़न है, क्यों नहीं हम फ्रैक्शन से बनाते हैं, और किस तरह से सवाल को ईजी बनाने में मदद मिलता है। और सबसे बेस्ट अप्रोच है, सबसे अच्छा अप्रोच यही है। 8 में से 5 गया 3, 3 से भाग देंगे तो 8 पंचे 40 और 40 का 3 गुना 120। सबसे पहला जब डेटा चेक होगा कि m जो है s से ज़्यादा एफिशिएंसी होगा तो m की एफिशिएंसी ही कम पड़ जाएगी, m की एफिशिएंसी ही कम पड़ जाएगी। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि सही तरीके से जांचना जरूरी है। ये नहीं कि फिर इक्वेशन में रख के लगे चेक करने। क्यों चेक करेंगे? जब साफ दिखाई दे रहा है कि m की एफिशिएंसी 3 है जो कि s से ज़्यादा है, सॉरी कम है, और बोला जा रहा है कि मयूरी की एफिशिएंसी सैंड्रा से अधिक होनी थी क्योंकि मयूरी का कम है एफिशिएंसी, तो पहला ही इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अब अगला ऑप्शन चेक करेंगे हम 60। आप चेक करना सीखिए ताकि आप कैलकुलेशन आप फास्ट कर पाएँ, ताकि कभी अगर ऐसा भी हो, ऐसे भी कभी क्वेश्चन हो, जैसे क्वेश्चन आया है कि एक से ज़्यादा या 2 या 3 ऑप्शन चेक करना पड़ जाए, फिर भी आप टाइमली चेक करके निकल जाएं, अपना सवाल जल्दी से जल्दी बना जाएं। काहे? क्योंकि एग्ज़ाम में सवाल आ सकता है और आएगा भी। आप देख लीजिए, आपके आंख बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? आपके आंख बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस कमज़ोर करेंगे तो आज नहीं तो कल आप इस चीज़ के लिए ज़रूर आपको समझ में आएगा कि मार्क्स जो है ज़्यादा लाते, 2 नंबर ज़्यादा लाते तो सिलेक्शन लेने में आसानी होती। कई बार एक एक नंबर के लिए इंसान का सिलेक्शन नहीं होता, और समझिए कि कितना तकलीफ होता है। तो उस तकलीफ से ना गुजरें, आप मेहनत करिए और एक एक नंबर को इंपॉर्टेंस दीजिए। जैसे है ना, हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है, उस तरह हर एक मार्क्स ज़रूरी होता है। चलिए अगला ऑप्शन चेक करके दिखाते हैं। सैंड्रा 60 दिन की बात करते हैं, 60 है। चलिए यहाँ से एलसीएम लिया जाए बाबू, 45, 60 और फिर एक मयूरी का निकाला जाए। 45 60 यानी 15 तियाँ 45, 15 चौके 60 है ना, 15 तियाँ 45, 15 चौके 60। तो 45 से कट जाएगा 4 बार में, 60 से काटेंगे तो 15 चौके 60 3 बार में, घट के 1 आएगा। 15 तियाँ 45 यानी 4 तियाँ 12। किस तरह लें? 15 एन लेते हैं हम लोग, 15 चौक 60, 4 18, 180 ये रहा। अब फिर आप चेक करेंगे कि m का मान s से छोटा हो गया, देखिए जबकि बड़ा होना चाहिए, फिर ये गड़बड़ हो गया। तो इस तरह से आप ऑप्शन छांट सकते हैं। शायद 240 सही आ जाए, बट फिर भी आपको प्रैक्टिस करने में कोई कतर नहीं छोड़ना है। देखिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ऑप्शन लेने वाले हैं कि भाई सैंड्रा जो है ये 2 ऑप्शन से तो मैनेज नहीं हो पाया, शायद 240 पे मैनेज हो जाए, है ना। देखिए, और मयूरी का फाइंड करेंगे हम लोग। यहाँ पे आएगा आपका 15, फिर 15 तियाँ 45, 3 पे हो जाएगा उसका काम, और 15 के अलावा ये 16 बार में कटता है तो ये 16। इसके बाद जब इसे काटिएगा तो 15 तियाँ 45 कट जाएगा, बचेगा 16। जब इससे काटिएगा तो 15 गुना 16 कट जाएगा और ये बचेगा 3, और 16 में से 3 जाएगा तो 13। देख सकते हैं साफ साफ कि 13 से ये कटेगा ही नहीं, और नहीं कटा तो पॉइंट में चला जाएगा। इस तरह के सवाल जिसको हम जानबूझकर लाए हैं ताकि आप इस सवाल को समझ पाएं कि किस तरह से एग्जामिनर जानबूझकर ऐसा ऑप्शन देते हैं कि आप चेक करने समय एग्जाम में हड़बड़ा जाएं। लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, समझें बातों को कि पहले के 2 ऑप्शन क्यों छाटे गए, क्योंकि एफिशिएंसी मैच नहीं किया। तीसरा ऑप्शन क्यों छाटा जा रहा है, क्योंकि डेज पॉइंट में आ गया, और डेज पॉइंट में आ जाएगा तो जोड़ने पे पॉइंट में आएगा, यहाँ 104 कभी नहीं आएगा। और इस तरह से हमारा आखिरी ऑप्शन क्या होगा? 100% करेक्ट होगा। इस तरह से हमारा आखिरी ऑप्शन क्या होगा? 100% करेक्ट होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में सिर्फ यही ऑप्शन बचा है। आप इसे चेक करके देख सकते हैं, ये 100% सही होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेलवे का ये सवाल आपको हमेशा तकलीफ देता होगा। उम्मीद है कि हमने आपकी तकलीफ हटा दी होगी, आपको अब बहुत मज़ा आएगा और इस तरह के सवाल आज के बाद आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबका शुक्रिया, थैंक यू।